आज हम आपको बच्चों आज हम आपको हिंदी के काल विभाजन के बारे में बता रहे हैं। हिंदी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 4 भागों में विभाजन किया गया है। आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहते हैं। संवत 1050 विक्रमी से 1375 विक्रमी संवत तक को माना गया है। दूसरा पूर्व मध्य काल, इसको भक्ति काल माना जाता है। संवत 1775 से विक्रमी 1700 विक्रमी तक माना गया है। तीसरा उत्तर मध्य काल, इसको रीति काल के नाम से भी जाना जाता है। 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी संवत तक इसे माना जाता है। चौथा आधुनिक काल, जो गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। संवत 1900 विक्रमी से जो अब तक चल रहा है, इसको माना जाता है। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के समय को 993 ईस्वी संवत से 1050 विक्रमी से 1318 ईस्वी तक माना था। इसे वीरगाथा काल की संज्ञा भी दी जाती है, जिसमें आदिकाल की प्रमुख काव्य और रचनाएं हैं जैसे चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, नरपतिनाल, बीसल देव रासो, अब्दुल रहमान संदेश रासक, जगनिक, आलखंड, दलपति विजय, खुमाण रासो, नल्ल सिंह, विजयपाल रासो, ये रचनाएं आदिकाल की प्रमुख हैं। और इसके बाद ये सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, साहित्यिक परिस्थितियां आता है। फिर भक्ति काल में आ जाते हैं। भक्ति काल की प्रमुख रचनाएं हैं सूरदास, सूरसागर, गोस्वामी तुलसीदास, रामचरितमानस, कबीरदास, बीजक, मलिक मुहम्मद जैसी, पद्मावत, मंजन, मधुमालती, उस्मान, चित्रावली, कुतुमन, मृगावती। भक्ति काल में भी 2 खंडों में विभाजित हुआ है, जिसमें भक्तियां सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। उसमें भी निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा। आज आपका पहला लेसन है कबीरदास काव्य में। कबीरदास का जन्म 1455 विक्रमी संवत में हुआ था। इनकी मृत्यु 1575 विक्रमी संवत में। जन्म स्थान काशी, वाराणसी। गुरु रामानंद, पत्नी लोई, पुत्र कमाल एवं कमाली, भाषा सधुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी। अब जो है आगे बढ़ते हैं। साखी, इनकी रचनाएं हैं साखी, सबद, रमैनी। इन तीनों का संग्रह जो बीजक कहलाता है। इन तीनों का संग्रह किया गया है एकत्रित करके, इसको बीजक के नाम से जाना जाता है। अब इनका लेसन है आपका साखी। साखी किसे कहते हैं? सबसे पहले ये हम आपको बता दें कि साखी किसे कहते हैं। साखी मतलब साक्षात्कृत, जैसे साक्षात सत्य को प्रकट करने वाला साक्षात होता है, उसी साखी का विकृत रूप, साखी का विकृत रूप को ही साक्षी के विकृत रूप को ही साखी कहते हैं। संस्कृत के साक्षी शब्द का विकृत रूप ही साखी है। संस्कृत में साक्षी है, साक्षी का विकृत रूप ही साखी है। और इसमें दोहे छंदोबद्ध हैं, इसको हम आपको बताते हैं। जैसे है बलिहारी गुरु आपने दौहाड़ी के बार, जिन मानिस से देवता करत न लागी बार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं ऐसे अपने गुरु के ऊपर दिन के सैकड़ों बार बलिहारी जाऊं। मैं अपने गुरु के ऊपर दिन के सैकड़ों बार बलिहारी जाऊं। इसमें कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया है। अपने गुरु के बारे में बताया है, गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया है। उन्होंने कहा है मैं ऐसे अपने गुरु के ऊपर दिन के सैकड़ों बार, दौहाड़ी माने दिन के कई बार, आपने अपने गुरु के ऊपर दिन के कई बार बलिहारी जाऊं, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में थोड़ी भी देर नहीं लगाई। ऐसे गुरु के ऊपर मैं दिन में कई बार बलिहारी, न्यौछावर होने के लिए तैयार हूँ। इस दोहे में अलंकार यमक है, रस शांत है, भाषा सधुक्कड़ी है और जो है शब्द शक्ति अभिधा है।
और छंद दोहा है। आगे का है दोहा, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। इसमें जो है साखी में कबीर ने साखी अपने जो है उनका गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए आगे कहा है कि सतगुरु की महिमा अनंत, हमारे गुरु की महिमा अनंत है। अनंत, पहले हम इसका अर्थ बताते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत अनंत मतलब अपार, उपकार मतलब उपकार, लोचन अनंत मतलब दिव्य दृष्टि, लोचन अनंत दिव्य दृष्टि, उघाड़िया खोल दिया, अनंत अनंत सत्ता, प्रभु का विराट स्वरूप। अब आगे हम अर्थ बताते हैं, सदगुरु की महिमा अनंत, हमारे गुरु की महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, हमारे गुरु ने हमारे ऊपर अनंत उपकार किया है। लोचन अनंत उघाड़िया, हमारे गुरु ने दिव्य दृष्टि, हम जिस गुरु ने हमारे ऊपर अनेकों उपकार किए हैं, उन गुरु ने हमें दिव्य दृष्टि प्रदान की है। दिव्य दृष्टि प्रदान करते हुए अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए हैं, हमें ज्ञान रूपी दर्शन, अनंत ज्ञान रूपी दर्शन हमारे गुरु ने कराए हैं, अर्थात विश्व विराट रूप से हमको परिचित कराया है। इसमें जो है, इसमें भी अलंकार यमक है, रस शांत है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है। आगे देखिए, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अगट अघट, पूरा किया बिसाहुण्या, बहुरी न आवो हट। इसमें जो है इसमें साखी में प्रस्तुत साखी में शिष्य गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान को दर्शाया गया है, गुरु के ज्ञान को दर्शाया गया है। दीपक दिया तेल भरी, गुरु, ये पहले अर्थ देख लीजिए कि इसमें जो है दीपक शरीर रूपी दीपक, तेल प्रेम रूपी तेल, बाती ज्ञान रूपी बत्ती, अघट मतलब अक्षय अटूट कभी न नष्ट होने वाली, बिसाहुणा क्रय विक्रय, बहुरी मतलब दोबारा, हट हाट बाजार। अर्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरीय तथा प्रेम रूपी तेल से भर दिया है और उसमें ज्ञान रूपी अक्षय बत्ती डाल दी है, जिसकी ज्योति सांसारिक वासना समाप्त हो गई है, अर्थात सांसारिक भावनाओं का क्रय विक्रय समाप्त हो गया है, जिससे जीव को इस मृत्यु लोक में बार बार आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। फिर से आपको बता देना है कि दीपक दिया तेल भर, कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस शरीर रूपी दीपक में ईश्वरीय रूपी बत्ती डाल दी है और प्रेम रूपी तेल से भर दिया है, जिससे हमारे आवागमन अर्थात नित्य और जन्म के आवागमन से वह मुक्त हो गया है, उसको बार बार आने जाने का भय नहीं रहेगा, वह मोक्ष को प्राप्त हो गया है। इसमें भाषा सदुपकड़ी, अलंकार रूप का अतिशयोक्ति, रस शांत, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, छंद दोहा